दोस्तों, इजराइल और गाजा की लड़ाई के दौरान हमास और अब हिजबुल्लाह का नाम बार बार रिपीट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है और सीबीएन न्यूज़ पर लगभग 8 दिन पहले हिजबुल्लाह के एक फॉर्मर टेररिस्ट, एक आतंकवादी की गवाही शेयर की गई, जिससे आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल रही है कि कैसे परमेश्वर का वचन कठोर से कठोर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। इस तस्वीर में जो आप शख्स देख रहे हैं, इनका नाम है अफसीन जावेद, जिनका जन्म ईरान में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और ये पहले हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के लिए काम करते थे। इनका कहना है कि बचपन से ही इन्हें नमाज अदा करना सिखाया गया था। कुरान को बार बार पढ़ना, शुरू से लेकर आखिर तक कुरान को कई बार पढ़ा है। इस्लाम में बहुत ही पूर्ण तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे इस्लाम की क्रियाओं में। जब इन्होंने हिजबुल्लाह के संगठन को ज्वाइन किया तो लगभग 3 साल तक लगातार हिजबुल्लाह के साथ काम करते रहे। हिजबुल्लाह संगठन ने इन्हें एक मिशन दिया और वो मिशन था कि अमेरिका जाओ और क्रिश्चियंस को इस्लाम में कन्वर्ट करो। उस दौरान इन्होंने अलग अलग पहचान में लगभग 30 फेक पासपोर्ट बनाए थे, जिनका इस्तेमाल करके ये अलग अलग देशों में जाते थे हिजबुल्लाह के काम को करने के लिए। और एक बार इन्हें मलेशिया में एक फेक पासपोर्ट के साथ पकड़ लिया गया और फिर मलेशिया की एक जेल में डाल दिया गया। जब ये जेल में थे तो एक दिन दुआ कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे कि अल्लाह मुझे यहाँ से बाहर निकाल। और दुआ करते समय जेल के अंदर ही एक बड़ी अलौकिक रोशनी चमकी और यह रोशनी ऐसी थी जैसी इन्होंने पहले कभी ना देखी हो। इनका कहना है कि इस रोशनी को देखते ही, इस रोशनी को महसूस करते ही मेरी रूह इस बात को जान गई कि यह पाक खुदा है जो बिल्कुल पाक है, न्यायी है। और ऐसा इनका कहना है कि ऐसा इन्होंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था जैसा इन्होंने आज इस रोशनी को देखा था। फिर इनका कहना है कि मैंने अल्लाह के कहने के अनुसार सब कुछ किया था, हमेशा कुरान पढ़ी थी, इस्लाम के नियमों को पूरे तरीके से फॉलो किया था, मैंने बम बनाए थे, मैंने लोगों को लटका लटका कर मारा अल्लाह के लिए, ये सब कुछ मैंने अल्लाह के लिए किया। फिर भी मेरे मन में कभी संतुष्टि नहीं हुई और मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता था कि क्या जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। लेकिन अब जब ये व्यक्ति जेल में थे तो जेल में इन्हें एक रोशनी दिखाई दे रही है और उस रोशनी को देखकर इन्हें बड़ी शांति मिलती है। और इन्हें जेल में रहकर शांति तो मिली उस रोशनी के द्वारा, लेकिन उस रोशनी की उपस्थिति से इन्हें यह भी महसूस हुआ कि अब मेरा न्याय होने वाला है। तब ये भागकर जेल के कोने में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर चिल्लाते हैं, फॉरगिव मी, माफ़ कर दो मुझे। और तब वो जो रोशनी थी, उस रोशनी ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मैं तुझे माफ़ करता हूँ। तब मैंने कहा कि माफ़ी तो सिर्फ अल्लाह दे सकते हैं, तो क्या आप अल्लाह हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यह मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि एज ए मुस्लिम हम यह दुआ हमेशा करते थे कि अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा, और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। As a Muslim, you pray, "Ihdina as-sirata al-mustaqim," show me the straight path, kind of thing. And so और क्योंकि यह बात इन्होंने पहले कभी सुनी नहीं थी कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तो जब यीशु की इस आवाज़ ने इन्हें ये बात कही तो इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और मैंने पूछा, यानी कि इन्होंने पूछा कि आखिरकार आपका नाम क्या है, और उस आवाज़ ने कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ। इस घटना के बाद इनका कहना है कि मेरे अंदर सबसे पहली चीज़ जो बदलने लगी वो चीज़ थी नफ़रत। इस्लाम में लोगों के अंदर दूसरों के लिए कूट कूट कर नफ़रत भरी जाती है। किसी यहूदी ने, किसी क्रिश्चियन ने कभी इनके खिलाफ़ पर्सनली बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी इनके मन में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नफ़रत थी। इस्लाम में लोगों को यह सिखाया जाता है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया है, सभी चीज़ों को, सभी इंसानों को बनाने वाला अल्लाह है। और फिर वही अल्लाह कुरान में कहता है कि जो मेरी बात पर यकीन नहीं करता, जो इस्लाम में नहीं है, जाओ और उन्हें जाकर मार दो, उन्हें ख़त्म कर दो। तो इनका कहना है कि इन्हें लगता था कि इस्लाम लॉजिकली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है और इनकी समझ से बाहर था। जैसे कि ये एक उदाहरण देते हैं, इनका कहना है कि मैं अपने बेटे को, जिसको मैंने बनाया भी नहीं, जो सिर्फ जिसे मैंने पाला पोसा है, हमारे शरीर से सिर्फ उत्पन्न हुआ है,
मैं उसको नहीं मार सकता क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह जिसने सबको बनाया है वो अपने ही लोगों को फिर क्यों मरवाता है? आखिरकार वो कैसा खुदा है? और दोस्तों, जिस समय इज़राइल और हमास का वार शुरू हुआ था उस समय अफसीन जावेद इज़राइल में ही थे और युद्ध के दौरान ये लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को हिम्मत दी, उनके लिए दुआ करी और साथ ही साथ लोगों को यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में भी बताया। दोस्तों, इस गवाही को मैंने हिंदी में एनिमेशंस के द्वारा इसलिए आपको बताया है क्योंकि सबसे पहली बात है, इस पूरी वीडियो को यूज़ करने के लिए कॉपीराइट इश्यूज आते हैं और वीडियो तुरंत डिलीट की जाती, इसलिए मैंने इसे एनिमेशंस में दिखाया है। यदि आप ओरिजिनली इस पूरी गवाही को सुनना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप इसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप जाइए इसे देखिए। इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये जस्ट मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ट्रांसलेट करके आपको समझाने के लिए कि खुदावंद खुदा यीशु मसीह का कलाम और यीशु मसीह कैसे भी लोगों का जीवन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ओरिजिनली ये वीडियो CBN न्यूज़ के द्वारा प्रेजेंट की गई थी, उनकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर इसे इंग्लिश में देखिए। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में देखिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और खुदावंद खुदा यीशु मसीह की महिमा को हर एक के बीच में फैलाइए।